अजय दीवान को भी गायब कर दिया। सबूत मिटाने के लिए। सर, हम गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। हम कानून से डरने वाले ईमानदार लोग हैं सर। प्लीज। पिताजी, ये सब बातें छोड़ दो, चुपचाप बताओ, तो सच बताओ, कहाँ है अजय दीवान? सर प्लीज, हमारा यकीन कीजिए, हमें फंसाया गया है। फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया गया है। यही बात दोहराने से हम फंसने वाले नहीं है, समझिए आप? बताओ यार, आज सुबह जब पता चला कि अजय दीवान गायब है, तो रूबी तुम्हारे पास है, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सर वो क्या हुआ सर कि अजय दीवान का गायब होने का खबर सुनकर हम लोग घबरा गए थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। झूठ! तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज सब बता रहा है कि तुम हमसे कुछ सवाल बताइए, अजय दीवान को कहाँ गायब किया है? सर हमको नहीं मालूम है सर कि अजय दीवान को किसने गायब किया है और अभी वो कहाँ पर है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानो। अब तो बड़े प्यार से पूछना पड़ेगा। हम दया को ही बुला लेते, वो बड़े प्यार से पूछेगा। पंकज जी सर, चलिए। एक सेकंड, वन सेकंड। देखिए सर, मैं आपको सब सच बताती हूँ। अमिता, आइए आप एक मिनट। अब इनके सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सर, सच बात ये है कि 10 करोड़ का रुपए अजय भाई ने हमें खुद दिया था। क्या? नहीं बबीता जी, आपका ये सच हमें हजम नहीं हो रहा। सर मैं आपको समझाता हूँ असलियत क्या है और ये रुपए हमारे पास में कैसे आया है। समझाइए। सर जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से रुपए चेक कर रहा था तब अजय दीवान को एक फोन आया था। क्यों? ठीक। मिस्टर दीवान, व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? यस मिस्टर अय्यर। या टेल मी। क्या हुआ है? हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते तो प्लीज बताइए। यू कैन ट्रस्ट अस। हाँ बबीता जी, मिस्टर अय्यर, आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे मिस्टर दीवान टेल मी। एक काम कीजिए, ये रूबी आपके साथ अपने घर ले जाइए। अरे प्लीज। ये 10 करोड़ का रुपए हम ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ, देखिए बबीता जी, मिस्टर अय्यर, मुझे आप लोगों पे और गोकुलधाम इस रूबी की वजह से मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन लोग हैं। देखिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये रूबी आप अपने घर में छुपा लीजिए और किसी को भी मत बताना कि ये रूबी मैंने आपको दिया है। खतरा टलते ही मैं ये रूबी आपके पास से वापस ले जाऊंगा और डील भी फाइनल कर। प्लीज प्लीज। अजय भाई, ये 10 करोड़ का रुपए है। आप यूं ही ऐसे कैसे हम पे ट्रस्ट कर सकते हो? आपने मुझे भाई कहा है, बस इसी रिश्ते के विश्वास से मैं ये रूबी आपको दे दूं। प्लीज ये रूबी आप रख लीजिए, प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मिस्टर अय्यर। और आप लोग एक वादा कीजिए, किसी भी कीमत पर किसी करीबी रिश्तेदार को भी ये मत बताइएगा कि ये रूबी आपके पास है, प्लीज। मिस्टर दीवान, हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और सर आज सुबह जब हम लोगों को मालूम पड़ा कि अजय दीवान गायब है तो हम लोग बहुत डर गए थे, इसीलिए रूबी का बात हम लोगों ने सीआईडी से छुपा कर रखा। तो बबीता जी, आप पेपर में अजय दीवान के घर पे कैसे? हम जब वो रूबी लेकर घर वापस आए, फिर मुझे ख्याल आया कि अजय भाई की जान को खतरा है, तो उनकी सेफ्टी के लिए मैं वो पेपर्स में उनको देके आई थी। हाँ सर, बबीता जी सही कह रही है। एसपी साहब, बबीता जी सही कह रही है। ये आपको कैसे पता चला जेठालाल कि बबीता सच बोल रही है? हाँ, डॉक्टर पापा, आपको कैसे पता? बताता हूँ। बबीता जी जब भी अजय भाई दीवान के घर से वो स्प्रे देके अपने घर जा रहे थे तो मेरी बालकनी में से मैंने उनको कंपाउंड में से ऐसे जाते हुए देखा था। डॉक्टर पापा, जेठालाल, और जब हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने किसी को अजय दीवान के घर के आसपास देखा था उस रात, तो आपने क्या कहा? हमने किसी को भी नहीं देखा। हाँ, वो जब भी मुझे पूछा गया
मैं बहुत एकदम टेंशन में आ गया था, इसलिए मैं ये बताना भूल गया। आप मेरे से पूछिए, कई बार टेंशन में मैं कोई बात भूल जाता हूँ, है ना? हाँ बराबर है, टप्पू के पापा का ऐसे ही है। एक बार दुकान में धंधे का कुछ टेंशन था ना, तो दोपहर का खाना भूल गए थे। और दूसरी तरफ मैं घर का सारा कामकाज निपटा के उनको ऐसे ही फोन किया, टप्पू के पापा आपने खाना खाया? तो उल्टा मुझे पूछने लगे, क्या बात करती है दया, कौन सा खाना? फिर पता चला कि वो टेंशन था ना, इसलिए दोपहर का खाना भूल गए थे। और एक बार तो भीड़ भाड़ की टेंशन की वजह से मेरा कौन सा टेंशन जेठालाल? खुद में वो हो गया। आप समझ गए, ऐसे सब समझ गए कि मैं भूल जाता हूँ, समझ गए ना ऐसे सब? जेठालाल, जब भी कोई झूठ बोलता है ना, तो मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ। समझे? और मैं शक करने लगता हूँ कि झूठ